ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां लोग अपनी मेहनत से जीते थे। इसी गांव में रहता था रामू, एक सीधा साधा और बहुत ही मेहनती किसान। रामू के पास ज्यादा पैसा नहीं थे, पर उसके पास एक छोटी सी जमीन थी, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। रामू अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। बुद्धिमानी में वो सबसे आगे था, लेकिन उसकी गरीबी ने उसे जकड़ रखा था। इसके बावजूद रामू बहुत मेहनती था। वो कभी हार नहीं मानता था। एक सुबह रामू अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं खेतों में काम करने जा रहा हूँ। आप अपना ख्याल रखना और अपनी दवाई समय पर ले लेना। माँ, तुम खाना बनाकर तैयार रखना, मैं आते ही तुरंत खा लूंगा। आज खेत में थोड़ा ज्यादा काम है, अगर आने में देर हो जाए तो परेशान मत होना। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। रामू ये कहकर खेतों की ओर निकल पड़ा। खेतों में पहुंचकर रामू ने पूरे दिन जी जान से मेहनत की। धूप तेज थी, पसीना उसके माथे से बह रहा था, लेकिन उसके हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मन ही मन रामू सोच रहा था, बस इस बार भी पिछली बार की तरह अच्छी फसल हो जाए तो पूरे साल मुझे और मेरे परिवार को खाने की कोई कमी नहीं रहेगी। रामू ने खेतों में दिन भर जी जान से मेहनत की। होते ही वो थका मांदा घर लौटा। माँ के हाथ का गरम खाना खाया और थोड़ी देर बाद सोया। यही उसका रोज का नियम था। सुबह खेतों में काम, दिन भर मेहनत और रात को चैन की नींद। के बाद उसकी छोटी सी जमीन पर अच्छी फसल उगाई। हरे भरे खेतों को देखकर रामू का दिल खुशी से झूम उठा। और मुस्कान लिए वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा और पिता से बोला, पिताजी, इस बार हमारी बहुत अच्छी फसल हुई है। अब पूरे साल हमें खाने की कोई कमी नहीं होगी। हमारी मेहनत रंग लाई है। रामू की बात सुनकर उसके माता और पिता दोनों बहुत खुश हुए। दूसरी तरफ गांव में रहता था धनराज सेठ, गांव का सबसे अमीर आदमी, लेकिन उतना ही लालची। वो हमेशा दूसरों की चीजों पर नजर डालता और धोखे से गरीब लोगों से छीन लेता। धनराज सेठ का स्वभाव अंदर से बहुत ही नीच था। वो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता। क्यों रे श्याम, तुझे 8 महीने से ऊपर हो गए मेरे पैसे दिए हुए। एक बार ले लेते हो, लेकिन देना का नाम ही नहीं लेते हो। कब तक यूं ही टालता रहेगा? धनराज भैया, इस बार मेरी फसल बर्बाद हो चुकी है। मेरे पास आपको देने के लिए अभी कुछ नहीं है। कृपया मुझे थोड़ी और मोहलत दे दीजिए। मोहलत बिल्कुल नहीं। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। ऐसा करता हूं कि तेरी जमीन ही ले लेता हूं। हाँ, यही ठीक रहेगा। आज से तेरी जमीन मेरी। धनराज सेठ का यही स्वभाव था। अगर उसे किसी की जमीन पसंद आ जाती या कोई वस्तु कीमती लगती, तो वो चालाकी और धोखे से उसे हड़प लेता। गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाना उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन जब धनराज सेठ रास्ते से गुजर रहा था, उसकी नजर रामू के खेतों पर पड़ी। उसने देखा कि छोटे से जमीन के टुकड़े पर कितनी अच्छी फसल उगी हुई है। हरे भरे पौधे और लहलहाते खेत देखकर उसके मन में लालच जाग उठा। वो मन ही मन सोचने लगा, इतनी छोटी जमीन पर इतनी बढ़िया फसल। अगर ये जमीन मेरे हाथ लग जाए तो मैं इसे और बड़ा बना सकता हूँ और सारा अनाज मेरे गोदाम में जाएगा। गरीब को क्या जरूरत है इतनी अच्छी जमीन की? ये तो मेरे पास होनी चाहिए। धनराज सेठ ने जब पता लगाया कि ये जमीन रामू की है, तो उसके मन में और भी लालच बढ़ गया। एक दिन वो सीधे रामू के खेत पर पहुंचा। खेत में रामू काम कर रहा था। धनराज सेठ चालाक मुस्कान के साथ बोला, अरे रामू, तेरी जमीन तो बड़ी उपजाऊ है। इतनी छोटी जमीन पर इतनी अच्छी फसल। सोचता हूँ कि अगर ये जमीन मेरे पास हो तो मैं इसे और बड़ा बना सकता हूँ। क्यों न तू अपनी जमीन मुझे दे दे? तेरे लिए तो वैसे भी संभालना मुश्किल है। रामू, तू जो भी कीमत बोलेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। तेरी जमीन मुझे चाहिए। सोच ले, तेरे लिए यही सबसे अच्छा सौदा है।
रामू ने दृढ़ आवाज में सेठ को मना करते हुए कहा। नहीं धनराज सेठ, मैं ये जमीन आपको नहीं दे सकता। इस जमीन से मेरी मेहनत और मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। रामू के इतना कहते ही धनराज सेठ गुस्से से वहाँ से चला गया। अगले दिन रामू के पास उसका दोस्त गोलू आया। गोलू ने रामू को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, भाई रामू, मैंने सुना है कि तूने कल उस धनराज सेठ को अपनी जमीन देने से मना कर दिया। इससे वह बहुत गुस्से में आ गया है। भाई, अपना ख्याल रखना। मैंने सुना है कि वह तुझे नुकसान पहुंचाने की सोच रहा है। भाई गोलू, तुझे तो पता है कि मैं इस जमीन से कितना प्यार करता हूँ। ये मेरी मेहनत और मेरी यादों से जुड़ी हुई है। और वो सेठ तो सबकी जमीन हड़पने के पीछे पड़ा हुआ है। मैं उसे ये जमीन नहीं देना चाहता। तू परेशान मत हो, मैं इस बारे में कुछ सोचता हूँ। रामू समझ गया था कि सेठ उसकी जमीन लेने के लिए कुछ भी करेगा। रामू घर जाकर गहरी सोच में डूब गया। उसने मन ही मन एक मजबूत फैसला लिया। अगली सुबह रामू धनराज सेठ के घर पहुंचा। सेठ उसे देखकर खुश हुआ। रामू पास जाकर सेठ को बोला, सेठ जी, मैं आपको अपनी जमीन देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बहुत खुश हुआ और बोला, अब आए हो ना लाइन पर रामू। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि वो जमीन मुझे दे दो। धनराज सेठ के मन में ये सवाल जरूर आया, रामू अचानक मुझे जमीन बेचने के लिए तैयार कैसे हो गया? लगता है रामू मेरी दी हुई धमकी से डर गया है, तभी तो वो सामने से जमीन मुझे देने आया है। पर सेठ जी, एक राज है। अगर आप चाहें तो ही मैं आपको बताऊंगा। राज? कैसा राज? सेठ जी, मेरी जमीन के नीचे खजाना छिपा हुआ है। ये सुनते ही सेठ की आंखें चमक गईं। वो मन ही मन सोचने लगा, यही वजह है कि रामू की खेती इतनी अच्छी होती है। जमीन के नीचे खजाना छिपा है, तभी उसकी फसलें लहलहाती हैं। उसने तुरंत रामू से कहा, कितना पैसा चाहिए तुम्हें अपनी जमीन का? बोलो रामू, मैं देने को तैयार हूँ। सेठ जी, मेरी जमीन का दाम 3 गुना चाहिए। सेठ की आंखों पर लालच का पर्दा पड़ चुका था। उसने तुरंत रामू को उसकी जमीन का 3 गुना दाम खुशी खुशी दे दिया। मन ही मन वो सोचने लगा, अब जल्दी ही मैं और भी अमीर बन जाऊंगा। ये जमीन और इसके नीचे छिपा खजाना मेरी किस्मत बदल देगा। घर आकर रामू ने अपने माता पिता को सारी बात बताई कि कैसे उसने धनराज सेठ को अपनी जमीन बेच दी। माता पिता ने ध्यान से सब सुना, लेकिन उन्होंने रामू को कुछ नहीं कहा। वे शांत स्वर में बोले, बेटा, तूने जो किया है उसमें जरूर कोई सोच होगी। हम तुझ पर भरोसा करते हैं। अगर तूने सेठ को जमीन दी है तो इसका मतलब है कि तूने कोई गहरी योजना बनाई है। उनकी आंखों में चिंता कम और विश्वास ज्यादा था। वे जानते थे कि रामू ने ये कदम यूं ही नहीं उठाया है। उधर धनराज सेठ ने जामिन की खुदाई शुरू कर दी। अब बस मुझे जल्दी से इस जमीन में छिपा हुआ खजाना मिल जाए, फिर मुझे और भी अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। आखिरकार सेठ ने कई दिनों तक खेत में खुदाई का काम जारी रखा, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। जमीन के नीचे से उसे कोई खजाना नहीं मिला, बल्कि मशीनों और मजदूरों पर बहुत खर्च करना पड़ा। ये देखकर सेठ गुस्से में रामू के घर की ओर जाने लगा। अरे ओ रामू, बाहर निकल। धोखेबाज, तूने मुझसे धोखा किया है। बाहर आ आज। रामू सेठ के चिल्लाने की आवाज सुनकर तुरंत बाहर आया और बोला, क्या हुआ सेठ? क्यों चिल्ला रहे हो? अब क्या हो गया तुम्हें? धोखेबाज, तूने तो कहा था कि तेरी जमीन के नीचे खजाना छिपा हुआ है। मैंने उस खजाने को ढूंढने के लिए सारे प्रयास किए, पर वहां कोई खजाना नहीं है। तूने मेरे साथ धोखा किया है, धोखा। खजाना है सेठ जी, लेकिन वो खजाना है हमारी मेहनत, जो हम अपनी जमीन पर करते हैं, और उसके फल स्वरूप हमें उसका परिणाम मिलता है। अगर आपने खजाने के लालच में पड़ने के बजाय मेहनत की होती, तो आज आपको भी वही खजाना मिल गया होता। और ये मेहनत का खजाना उन लाखों करोड़ों के खजाने से भी ज्यादा कीमती है। ये सुनकर सेठ थोड़ी देर के लिए चुप हो गया
और फिर सेठ दुखी होकर बोला, भाई रामू, मुझे माफ कर दो। मुझे मेरी गलती समझ आ गई। मैं आज तक लोगों की जमीन देखकर सोचता था और फिर उसे हड़प लिया करता था, पर आज मुझे समझ आ गया है कि जमीन पर फसल अच्छी या बुरी जमीन की वजह से नहीं, बल्कि मेहनत से होती है। अगर हम किसी भी जमीन पर अच्छी मेहनत करेंगे तो हमें उसका अच्छा परिणाम और परिमाण दोनों मिलेंगे। सेठ को अपनी गलती समझ आ जाती है और इसी प्रकार रामू ने अपनी समझदारी से सेठ को सबक सिखा दिया।